अध्याय 2। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र, जो मराठी भाषा में है, उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिसके द्वारा उसे ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य है किस प्रकार विषुचि का यानी हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव के बाहर फिकवाकर रोका तथा उसको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इस महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है ना ही सीमित, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग यथार्थ दर्शन कराती है। कार्य आरंभ में अक्षमता व साहस। श्री हेमाड पंत के मन में ये विचार आया कि मैं इस कार्य ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता, ना ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान सत्पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े। इसीलिए से साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु सरित चरित्र शुभ सरिस कुपासु निरश विशद गुमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही क्या करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र हैं। उदाहरणतः 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंतर प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार सकसह 1800 में श्री दास गणों की सेवा स्वीकृत हुई। महीपति ने 4 गावे रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीला अमृत और संत लीला अमृत। दास गणों ने केवल 2, भक्त लीला अमृत और संत कथा अमृत रचे, जिनसे आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन मिला है। भक्त लीला अमृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथा अमृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी और अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर एवं रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उद्धरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार से साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री साईं महाराज श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। इन एक अन्य भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ लीलाओं का गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी इसके कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणाभिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई बाबा शिरडी में 7 वर्षों तक रहे कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला
इतना विपुल ही साहित्य किया। उपलब्ध पीसने है, का आशय तो फिर गेहूं से एक नहीं और ग्रंथ वरन अपने श्री भक्तों साईं के पापों, सच्चरित्र रचने की दुर्भाग्यों, आवश्यकता मानसिक क्यों हुई? तथा इसका उत्तर शारीरिक केवल तापों को यही है नष्ट करने से कि श्री था। साईं बाबा उनकी की चक्की जीवनी के सागर 2 के पाटों में समान से अगाध, ऊपर का पाठ विस्तृत भक्ति और और अथाह नीचे का है। पाठ कर्म यदि था। इसमें गहरे चक्की गोते की मुठ लगाए जिसे जाएं पकड़ तो कर वह ज्ञान एवं पीसते थे, भक्ति की वह रूपी था ज्ञान। अमूल्य रत्नों की बाबा प्राप्ति का सहज ऐसा ही दृढ़ हो सकती विश्वास है, था कि जब तक जिनसे मनुष्य के मन मुमुक्षुओं की को भारी प्रवृत्तियां, भाव आसक्ति, होगा। घृणा और अहम भाव श्री नष्ट साईं नहीं हो बाबा की जाते, जीवनी, जिनका उनके नष्ट होना दृष्टांत बड़ा मुश्किल एवं है, उपदेश तब तक ज्ञान और अनेक आत्मा की महान अनुभूति होना आश्चर्यों से असंभव परिपूर्ण है। है। यह दुखी घटना और निर्गुण संत दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों कबीर को दास जी की इनसे एक सुख ऐसी घटना शांति की याद मिलेगी दिलाती है। तथा लोक और कबीर दास परलोक जी की एक स्त्री को श्रेयस की अनाज प्राप्ति पीसते होगी देखकर अपने यदि गुरु से कहने श्री लगे, साईं बाबा के मैं उपदेशों इसलिए रुदन का कर रहा जो हूँ कि वैदिक जैसे शिक्षा के अनाज समान ही चक्की में पीसा मनोरंजक जाता है, और उसी प्रकार शिक्षाप्रद मैं है, भी संसार सागर ध्यानपूर्वक चक्की में श्रवण मनन किया पीसे जाए जाने का तो पीड़ा भक्तों को अनुभव कर रहा मनोकूल हूँ। फल की प्राप्ति अपने हो गुरु जाएगी। उनके अर्थात गुरु ने ब्रह्मा उत्तर से दिया कि अभिज्ञता, घबराओ नहीं, अष्टांग चक्की योग के की केंद्र सिद्धि में जो और ज्ञान रूपी समाधि घंट है आनंद आदि की उसको प्राप्ति मजबूती से पकड़े सहजता रहो। से हो जिस जाएगी। प्रकार तुम मुझे यह करते देख सोचकर रहे मैंने हो श्री उससे साईं दूर बाबा मत का जाओ, चारित्रिक बस कथाओं केंद्र का की ओर संकलन बढ़ते करना रहो। प्रारंभ कर दिया। और साथ ही यह ये विचार भी आया निश्चित कि है मेरे कि लिए तुम इस सबसे उत्तम प्रकार साधना संसार विषय सागर रूपी केवल चक्की यही से है। निश्चय जो ही भोले व्यस्त भाले प्राणी श्री सकोगे। साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रह गए हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भार उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि जब अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे, मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने की साहस नहीं जुटा सकता था। अतः मैंने माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहिब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपके अनुमति और आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और ऊधी देकर अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टानों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार की सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्म अनुभूति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और दूसरों का खंडन और तथा अन्य किसी विषय के पक्ष विपक्ष में व्यर्थ की वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेमाड पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहिब दीक्षित और नानक साहिब चंदोदकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। उन्होंने सभी संभव आधि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उनके सिरहाने बिठाया, परंतु परिणाम पूर्वक ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में सक्षम नहीं, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। जब उनसे कोई समर्थ ही नहीं, जब उनमें कोई समर्थ ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। प्रांत अधिकारी नाना साहिब चंदोरकर बसोई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल में आ पहुँची, जिनमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहिब का तर्क मुझे उचित और सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी
को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैं दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यमन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना ना घटित हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंकाओं में घिर जाता, परंतु ऐसा घटना ना था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1990 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त परवर श्री तात्या साहिब नूरकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो, फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट करने जाना। यह सुनकर मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण में से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि श्री साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा अविगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शनै शनै अनासक्ति और संसारी भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल पिछले जन्मों के शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन बाला साहिब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों, प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहिब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर ही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और, साईं के मन कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों से बोले, भाई साहब, यह निर्विद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारा कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसीलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंभाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं शिरडी गया तब बाबा ने काका साहिब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा, बाबा हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्त जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही काथी की पद्धति का जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कहीं मेरे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी और विनम्र हो जाऊं।
अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलब्ध में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमंत पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में दंभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू और विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति एवं आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेमंत पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहिब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने से पहले के अगले दिन हेमंत पंत और काका साहिब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, नाना पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहिब, यदि मार्गदर्शक भी साथ ही हो तो? का बाबा, तब कोई परेशानी नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारी शेर, भेड़िए और खंदरों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिरने जाने की संभावना है। दाम्भोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय में वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होता है, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है।